जनरल डिफरेंशियल इक्वेशन आपने पहले क्लास में जो पढ़ा था इसमें क्या क्या थे ऑर्डर एंड डिग्री, वो चीज समझ में आ गया ना। आप उसमें देखोगे तो एक चैप्टर उसी का रहा होगा पहले। दूसरा जनरल डिफरेंशियल इक्वेशन का मतलब क्या होता है कि अगर हम जैसे कोई इक्वेशन देते हो तो आप डिफरेंशिएट कर देते हो तो उसमें dy by dx टर्म आ जाता है, 2 बार डिफरेंशिएट कर देते हो तो d2y by dx2 आ जाता है, और उसे 3 बार डिफरेंशिएट कर दोगे तो कहीं ना कहीं बीच में क्या आ जाएगा d3y by dx3। बट अगर हम आपको डिफरेंशिएटेड फॉर्म दे और आपको जनरल मेन फॉर्म में आना हो तो उसको सॉल्व करने को हम डिफरेंशियल इक्वेशन बोलते हैं। मतलब जैसे कि अगर हम आपको एक इक्वेशन दे और आप उसे डिफरेंशिएट कर दो तो बन जाएगा डिफरेंशियल इक्वेशन। जैसे आपने देखा कि हम लिखे y² = 2x + 3 है, और इसको तुम क्या कर दो डिफरेंशिएट, तो 2y dy by dx = 2। अगर एक इक्वेशन था तुम उसको डिफरेंशिएट किया क्या हो गया डिफरेंशियल इक्वेशन। अगर हम तुम्हें ये चीज दें और तुम्हें ये चीज लाना तो क्या आता है डिफरेंशियल सॉल्यूशन ऑफ डिफरेंशियल इक्वेशन, तो सॉल्व ऑफ डिफरेंशियल इक्वेशन। डिफरेंशियल इक्वेशन आपको क्या देगा ये, और लाना क्या रहेगा, मतलब उसमें से dy by dx वाला टर्म को क्या कर देना है हटाना है, रिमूव करना है, क्योंकि हम उसको लाए थे तब वो डिफरेंशियल इक्वेशन बना था। अब उसको हटाने के 3 तरीके आपके कोर्स में जा रहे हैं। ग्रेजुएशन में तो बहुत पैटर्न है लेकिन अपने बोर्ड लेवल में 3 ही है, एक जनरल, होमोजेनियस और लीनियर। ये 3 में आता है। लीनियर आएगा तो लगभग 5 नंबर का आएगा, होमोजेनियस आएगा तो भी 5 का या 4 का आएगा, जनरल आएगा तो 2 नंबर या 3 नंबर का आएगा। जनरल हम ध्यान कैसे पाते हैं उसको देख लो। जैसे लिख रहे dy by dx = 1 + x² + y²। ये डिफरेंशियल इक्वेशन है कि नहीं? इस डिफरेंशियल इक्वेशन को देखो, ये इक्वल लगा तो इक्वेशन है, और dy by dx आ गया, d2y by dx2 आ गया, d3y by dx3 आ गया, तो डिफरेंशियल इक्वेशन कहलाएगा। अगर तुम इसमें y वाले हिस्से को एक तरफ और x वाले हिस्से को एक तरफ कर लेंगे तो जनरल है, और इसमें ऐसा कर सकते हो। आप क्रॉस मल्टीप्लाई करा दो तो 1 + y² का dy और 1 + x² का dx। देखो इधर कोई y का हिस्सा आया है और इधर कोई x का आया है। जिस डिफरेंशियल इक्वेशन में तुम ऐसा कर ले जाते हो जान लेना वो जनरल है। हर कोई जगह नहीं कर पाओगे कि y x वाले कुछ अलग वो भी नहीं करेंगे, ऐसा मल्टीप्लाई नहीं रहेगा कि तुम कॉमन ऊपर लेके करना चाहोगे तो हो नहीं पाएगा। तो जहां पे तुम अलग कर ले जाओ, जब ऐसा कर लो तो दोनों साइड क्या करना रहेगा इसका इंटीग्रेशन y हो जाएगा, इसका y³ / 3 हो जाएगा, इसका x हो जाएगा, इसका x³ / 3 हो जाएगा। एक जगह का इसी जोड़ दो, ये नहीं कि दोनों तरफ जोड़ दे, किसी एक तरफ कांस्टेंट जोड़ दोगे, मतलब dy by dx खत्म हो गया कि नहीं। ये इसका सॉल्व है, इस डिफरेंशियल इक्वेशन का सॉल्व है। मतलब उसमें से dy by dx को हटा देना है। कैसे हटेगा इंटीग्रेट करके, क्योंकि डिफरेंशियल को हटाने के लिए इंटीग्रेट करना पड़ेगा उसको उल्टा, लेकिन इंटीग्रेट ऐसे जनरली नहीं कर सकते। इंटीग्रेट करने के लिए पहले उस पार्ट को अलग अलग करना होगा, जैसे कि दूसरा dy by dx = 1 - y² x। इस पूरी चीजों को देखो, ये डिफरेंशियल इक्वेशन है डिफरेंशियल इक्वेशन dy by dx आया तो डिफरेंशियल इक्वेशन आ गया, तो डिफरेंशियल इक्वेशन से ही आया। और इसमें हम अलग अलग कर सकते कि नहीं कर सकते? अरे dy को इसको यहाँ ले आओ और इसको यहाँ कर दो, x वाले उधर हो गए, y वाले इधर हो गए। अब दोनों तरफ सीक्रेट लगा लीजिए। इसका इंटीग्रेशन आपको पता है sin इनवर्स y होता है, और इसका इंटीग्रेशन log e x होता है। जनरल डिफरेंशियल इक्वेशन जो आता है उसकी सबसे खास बात है कि इसमें x के वेरिएबल एक तरफ और y के वेरिएबल एक तरफ हो जाएंगे, और उसको फिर इंटीग्रेट कर दोगे बोथ साइड। इंटीग्रेशन का कोई भी फार्मूला लग सकता है, जितना पढ़े हो वो कहीं से भी लग सकता है। इसको हम बटे में कहां से आ गया, इधर बटे में नहीं है, इस तरह लगाए हैं, गुणा किए, तिरछा गुणा करके देखियो, dx का गुणा यहाँ होगा जी, और इसका गुणा यहाँ होगा, फिर गुणा नहीं आएगा। और यहाँ पे हम जब dy को इसको लाएंगे और इसको यहाँ ले जाएंगे बचे में जाएगा, तिरछा गुणा है।
tan dy by dx इक्वल टू 1 प्लस वाई स्क्वायर अपॉन 1 प्लस एक्स स्क्वायर। अगर इसको हम ध्यान से देखें तो ये भी डिफरेंशियल इक्वेशन है, हो जाएगा ना इधर। तो dy अपॉन 1 प्लस वाई स्क्वायर इक्वल टू dx अपॉन हो गया। ये हो जाएगा tan इनवर्स y, हो जाएगा और चाहो तो इसमें tan इनवर्स c जोड़ो कांस्टेंट। अरे c भी कांस्टेंट होता है, tan इनवर्स c भी कांस्टेंट होता है। इसमें x y को चेंज किए हैं नहीं, ये तो कांस्टेंट ही है। ऐसा जोड़ने से फायदा क्या होगा, हम चाहे तो यही आंसर कर दें, dy by dx खत्म हो गया तो मतलब आंसर आ गया। और चाहोगे तो इसको थोड़ा सा और सिंपलीफाई कर सकते हो। अब इनवर्स पढ़े होगे, इसको इधर ले आओ तो इधर बचेगा tan इनवर्स c। कांस्टेंट में c जोड़ो, tan इनवर्स c जोड़ो, log c जोड़ो, ये सब कांस्टेंट ही है। उसमें x y ना आए तो कांस्टेंट ही होता है। तो हम कांस्टेंट अपने सोच समझ के जोड़ते हैं ताकि थोड़ा सा हमारे कैलकुलेशन को सिंपलीफाइड हो। यही आंसर कर सकते हो, लेकिन यहाँ पे दो tan का घटाना आपको पता होगा, y माइनस एक्स अपॉन 1 प्लस एक्स वाई। ये आइडिया जब पढ़ाया जाता है तो वहाँ बताया जाता है। और दोनों तरफ tan कॉमन इनवर्स का कंपेयर कर लोगे तो आ जाएगा y माइनस एक्स अपॉन 1 प्लस एक्स वाई इक्वल टू, इसको चाहो तो वहाँ मल्टीप्लाई कर दो तो y माइनस एक्स इक्वल टू c 1 प्लस। तो कुछ लोग आके यहाँ पे भी आंसर करते हैं, समझ गए। अब वो आप यही आंसर करोगे कि यहाँ आंसर करोगे, वो आपकी समझ बताएगी कि आप सिंपलीफाइड करना जानते हो कि नहीं जानते हो। आइडिया आता है तो सिंपलीफाई करो, ना आता यहीं पे आंसर कर दो, क्या दिक्कत है। सर वहाँ जो tan इनवर्स c किया सर वहाँ प्लस c कर दे बस। प्लस सी कर लोगे तो फिर प्लस सी करने के बाद यहाँ कंपेयर कैसे करोगे। तो सर वहीं पे आंसर कर देंगे ना। तो कल वही आंसर कर दो। किताब में आपसे ऑब्जेक्टिव चल रहा हो, ऑप्शन ये बनाया था, क्या करोगे। तो वहाँ में से सही है। हाँ सही तो यही हमने बताया ना, आंसर लिख सकते हो। तुम यही सी करके आंसर लिख दो, क्या दिक्कत है। तुम्हारा काम था डिफरेंशियल इक्वेशन को सॉल्व करना, वो सॉल्व हो गया। अब सिंपलीफाई करने का काम आपका है। मतलब 25/5 ले आए हो तो मतलब थोड़ा ना काटेंगे, सिंपलीफाई कर दोगे तो कट के 5 हो जाएगा। अब जिसको आता है वो 5 कर देता है, जिसको नहीं आता वो छोड़ देता है। तो आपके आने और ना आने पे डिपेंड कर रहा है ना कि आप काट पाओगे कि नहीं काट पाओगे, सिंपलीफाई कर पाओगे कि नहीं कर पाओगे। तो आपके लेवल्स की बात होगी। मतलब आंसर यहीं पे भी सही है क्योंकि डिफरेंशियल इक्वेशन सॉल्व हो चुका है। इसके आगे आपकी समझ है कि आपको आता है तो उसे सिंपलीफाई करो, नहीं आता तो छोड़ दो। हाँ, जिसको सिंपलीफाई करना नहीं आता वो कंपटीशन में मार खा जाते हैं, क्योंकि कंपटीशन वाले जो ऑप्शन बनाते हैं वो सिंपलीफाइड फॉर्म का बनाते हैं, वो इवेंट फॉर्म का नहीं बनाते हैं। समझ में। जैसे कहीं मान लीजिए लाग ई आ गए तो कुछ लोग यही छोड़ देंगे, कुछ लोग जानते हैं इसकी वैल्यू 1 होता है तो 1 कर देंगे। जिसको लाग आता है वो 1 लिख देगा, जिसको नहीं आता वही आंसर छोड़ देगा, उसको नहीं आता तो वही कर देगा। अब लेकिन वो आपको सिंपलीफाई तो भाई आपको आना चाहिए, नहीं आना चाहिए, क्या करोगे। नेक्स्ट, ऐसे इक्वेशंस को क्या बोलते हैं, डिफरेंशियल इक्वेशन, जिसमें dy by dx, d2y by dx स्क्वायर या d3y by dx क्यूब ऐसे टर्म आते हैं तो उसको बोलेंगे डिफरेंशियल इक्वेशन। डिफरेंशियल इक्वेशन में सबसे पहले बताते हैं ऑर्डर एंड पावर। ऑर्डर एंड पावर जिसको डिग्री कहते हैं। तो ऑर्डर और डिग्री वाला तो आपने देखा था कैसे बताए थे, कैसे कैसे इक्वेशनों में ऑर्डर और डिग्री को बताया गया। और उसके बाद जब हमें सॉल्व करना होता है, सॉल्व 3 लेवल पे होता है, एक जनरल डिफरेंशियल इक्वेशन का, एक होमोजेनियस और एक लीनियर। ये रहा जनरल। जनरल उसी को कहते हैं जिसमें y और x वाले वेरिएबल्स एक एक साइड में हो रहे हैं। अब इधर उधर करोगे भेजोगे तो हो जाएगा, तो जनरल नहीं हो पाएगा तो होमोजेनियस। तो इस 3 को कर लो फिर होमोजेनियस बता सकते तो इसमें डबल नहीं आ सकता सर, सिर्फ dy by dx आएगा सर। ग्रेजुएशन को x को dx को इधर भेजो, इसको इधर ले आओ तो हो जाएगा dy अपॉन 2y माइनस 1 इक्वल टू x स्क्वायर प्लस 1 dx। dx को यहाँ मल्टीप्लाई करा दिए और dy वाले पार्ट को इधर ले आए और ये इधर हो गया तो इंटीग्रेट कर सकते हो। इसका इंटीग्रेशन इसको t मानना पड़ेगा, 2y माइनस 1 इक्वल टू t, 2dy इक्वल टू dt, dy इक्वल टू हाफ हाफ आगे कर दो dt बाई t हो गया और इक्वल टू x स्क्वायर प्लस 2dx 1/2 log t होगा इसका इंटीग्रेशन। तो इसका तो x क्यूब बाई 3 और इसका x
जनरल का डिफरेंशियल इक्वेशन हम लोग पहले तो ऑर्डर और डिग्री निकालना जान पाए थे। ऑर्डर डिग्री के बाद में जब उसे सॉल्व करना होता तो इसका मतलब होता है कि जिस इक्वेशन में dy बाई dx या d2y बाई dx2 आ जाए वो डिफरेंशियल इक्वेशन होता है और उसको रिमूव करना है। तो चूंकि कोई इक्वेशन को डिफरेंशिएट करके डिफरेंशियल इक्वेशन बनाया जाता है तभी उसमें dy बाई dx टर्म आते हैं। तो dy बाई dx या d2y बाई dx2 लाना है तो डिफरेंशिएट करके ही ला पाओगे ना। एक बार डिफरेंशिएट करोगे तो dy बाई dx आएगा, दो बार करोगे तो d2y आ जाएगा। तो हम जब किसी को डिफरेंशियल इक्वेशन बनाना होता है तो डिफरेंशिएट करते हैं, कोई फंक्शन लेकर डिफरेंशिएट कर देते हैं तो उसमें वो टर्म आ जाता है, इसलिए वो डिफरेंशियल इक्वेशन बन जाता है। लेकिन उसे फिर कंबाइन डिफरेंशियल इक्वेशन को वापस फिर इक्वेशन में लाना कहलाता है सॉल्व ऑफ डिफरेंशियल इक्वेशन, मतलब उसे सॉल्व करना होता है। और वो तीन तरह से होता है, जनरल के लिए अलग, होमोजेनियस के लिए अलग, लीनियर के लिए अलग। ये जनरल कैसे पैदा हो जाता है? जनरल का ये होता है कि x वाले वेरिएबल और y वाले वेरिएबल अलग अलग हो जाते हैं, इक्वल के वन साइड में y वाले और वन साइड में x वाले। जैसे आप देखो कि ऐसा दिया था, हमने इसको उधर भेज दिया, उसको इधर भेज दिया, तो x वाले सब इधर हो गए, y वाले सब उधर हो गए और दोनों को इंटीग्रेट कर देते हैं तो खत्म हो जाता है। जैसे इसको ध्यान देखो, ये अगर हम चाहें तो यहाँ लिख सकते हैं dy बाई y और 1/x स्क्वायर प्लस 6x माइनस 16 इंटू dx। dx को यहाँ भेज दिए और y को यहाँ भेज दिए, सब अलग अलग हो गए तो इसको इंटीग्रेट। इसका तो जानते हो कि क्या हो जाएगा, log y, और इसमें ये परफेक्ट स्क्वायर पे ले जाना पड़ेगा तो ये प्लस 3 का होल स्क्वायर कराओगे -9 -16। आपको स्पेशली बताया गया होगा सब्स्टिट्यूशन में कि जब कांस्टेंट बाई क्वाड्रेटिक हो तो क्या करते हैं। log 1/2 है x माइनस है, x प्लस है 5। क्या हुआ? टेक्स्ट पे कुछ हुआ मतलब जिस डिफरेंशियल इक्वेशन में y वालों को एक तरफ और x वालों को एक तरफ कर ले जाओगे
वही है जनरल डिफरेंशियल इक्वेशन, और उसको आसानी से दोनों साइड इंटीग्रेट करके आप ला सकते हो। अब दोनों साइड इंटीग्रेट करते समय इंटीग्रेशन का कोई भी रूल लग सकता है, पहले से लेके लास्ट तक। अब देखो होमोजीनियस कैसे लगता है। होमोजीनियस में सबसे बड़ी प्रॉब्लम है कि आप दोनों को एक साइड नहीं कर सकते। जैसे ये भी एक डिफरेंशियल इक्वेशन है, लेकिन आप इसमें चाहे जितना इधर उधर करने की कोशिश करो, एक्स वालों को एक तरफ और वाई वालों को एक तरफ नहीं कर पाओगे। करके दिखाओ। अरे इसको दरिया भेजोगे, इधर भेजोगे तो दरिया वाली तो भी बच रहा है। कोई तरीका है कि इधर उधर कर दो, एक्स वाले अलग हुए अलग। कोई चांसेस है? नहीं। ऐसे डिवाइड को भी सर इसी तरह भेज दे रहा है, केवल dx एक तरफ होता है। कहाँ? लेकिन परफेक्ट लाइन नहीं, मतलब ऐसा तुम्हें करना है इधर उधर कि एक्स वाले सब अलग हो जाए और वाई वाले अलग। जैसा कि अभी तक 5-6 क्वेश्चनों में हुआ, एक्स वाले जितने वेरिएबल होते थे वो डीएक्स की तरफ हो जाते थे और वाई वाले जितने वेरिएबल होते थे वो तब उसको दोनों अलग अलग करके इंटीग्रेट कराते हैं तो जनरल में आता है। लेकिन जब ऐसे ना हो पाए तो होमोजीनियस की कैटेगरी में आ सकता है। अब होमोजीनियस को पहचानने का क्या तरीका है? इसमें जितने वेरिएबल होंगे उनके पावर सेम होंगे। जब पावर को गिनोगे वेरिएबल्स के क्या होंगे? सेम। जैसे कि dy बाई dx में x पे पावर कितना लिखा है? 2। x पे पावर 1 और y पे पावर 1, एक मिला के पूरा क्या पावर बना देगा? 2। इसमें क्या पावर है? 3 कैसे? वेरिएबल इसमें 2। मतलब आपके जितने भी उसमें टर्म होंगे सब पे पावर सेम आएगा, चाहे एक पावर रहे चाहे दो पावर रहे। जैसे एक और भेज के कराओ इधर उधर। मतलब कोई है ऐसा तरीका जिसमें तुम y और x को अलग करा ले जाओगे? भेजोगे तो x y दोनों आएंगे इधर। तो इधर उधर करके तुम किसी भी तरह से y और x वाले वेरिएबल को dx और dy के साथ सेपरेट नहीं कर पाओगे। अगर कर लेते तो कहाँ लग जाता हो? जनरल से लग जाता। नहीं कर पा रहे हो तो चेक करना पड़ेगा कि जनरल तो लग नहीं पाएगा तो होमोजीनियस ही होगा। x पे पावर कितना लिखा है? 1। y पे x पे y पे 1। मतलब उसमें जितने भी वेरिएबल के टर्म होंगे इसमें x पे 2, इस वाले टर्म पे 1 तो x पे 2y पे गुणा रहे तो जोड़ा जाता है तो इस वाले टर्म पे 2 हो जाएगा। 1 तो x पे 2y पे, इसमें y पे 2 अकेले हैं, इस पे भी y पे 2 अकेले हैं। तो मतलब ऐसे को क्या बोलते हैं? होमोजीनियस। इसमें आपको क्या मानना होता है ये देखो, y इक्वल टू vx क्या मानते हैं? y इक्वल टू vx मानना पड़ेगा। v एक वेरिएबल है, x भी एक वेरिएबल है। अब ये हमेशा y इक्वल टू vx सपोज करना होगा। इसको थोड़ा डिफरेंशिएट करो तो dy बाई dx इक्वल टू, ये दोनों वेरिएबल है, कांस्टेंट नहीं माने हैं। तो दो पदों का मल्टीप्लाई हो, दो टर्म का मल्टीप्लाई हो तो पहले को रखते हैं दूसरे का एक प्लस, दूसरे को रखते हो पहले का डी बाई dx, पहले को रख के दूसरे का एक x के रिस्पेक्ट में चल रहा है और दूसरे को रख के तो पहले का डी बाई dx। डिफरेंशिएशन का है नॉर्मल रूल है कि दोनों मल्टीप्लाई हो तो ऐसे होता है।
मतलब अगर तुम ऐसा कंसीडर कर रहे हो तो हमेशा y इक्वल टू वी एक्स मानना पड़ेगा, और y इक्वल टू वी एक्स मान रहे हो तो dy बाई डी एक्स करोगे तो v प्लस एक्स डी वाई बाई डी वी बाई। अब इसमें तुम्हें करना क्या है, हमारे dy बाई डी एक्स की तरफ अपना वो रख लेना जो कि हमारा dy बाई डी एक्स दिया है। तो यहाँ पे हम क्या डाल सकते हैं, डिवाइड बाई इक्वल टू, अब जहां जहां y है जो सपोज किया उसको डालोगे, तो ये एक्स स्क्वायर एक्स इंटू वी एक्स टू वी एक्स का इक्वल टू y यहाँ भी है तो यहाँ भी वी एक्स का होल स्क्वायर करोगे, क्या आएगा एक्स स्क्वायर प्लस बी इंटू एक्स स्क्वायर, और यहाँ पे 2v स्क्वायर एक्स स्क्वायर, और यहाँ पे v स्क्वायर एक्स स्क्वायर इक्वल टू v प्लस एक्स डी बाई डी एक्स। एक्स स्क्वायर काम हो जाएगा क्या, 1 प्लस v प्लस 2v स्क्वायर अपॉन v प्लस एक्स डी बाई, यहाँ से एक्स स्क्वायर से स्क्वायर कैंसिल, क्या बनेगा 1 प्लस v प्लस अपॉन माइनस v इक्वल टू एक्स इंटू डी बाई डी एक्स। अब हम इसको अगर देखें तो सॉल्व करेंगे तो 1 प्लस वी प्लस 2v स्क्वायर माइनस वी क्यूब अपॉन इक्वल टू, इसको इधर कर दो तो dx बाई एक्स हो जाएगा, dx ऊपर आएगा x नीचे आएगा, और ये सबको इधर कर दो तो v स्क्वायर ऊपर चले जाएंगे, v क्यूब माइनस माइनस वी क्यूब है प्लस 2v स्क्वायर प्लस v प्लस, और dv यहाँ पे ऑलरेडी है, अलग अलग सब दिख रहा है कि नहीं, v वाले सब अलग है तो x वाले सब। अब आगे इंटीग्रेशन, इसका इंटीग्रेशन बहुत आसान होता है और आपको पता होगा कि इसका डिफरेंशिएशन यहाँ बनाना पड़ेगा, कैसे बनाओगे वो आप जानते हो, फिर उसको आप सॉल्व करके करोगे आगे। तो आगे का स्टेप इंटीग्रेशन करने का जो भी रूल बनेगा उसके आगे हम इंटीग्रेट करेंगे। वैसे हम यहाँ पे जो दिए है वो थोड़ा टफ हो गया है, तो इंटीग्रेशन थोड़ा टफ जाएगा, क्यूबिक पे चला जाएगा ना, क्यूबिक होने की वजह से थोड़ा सा टफ है, लेकिन बहुत क्यूबिक उसको बनाना पड़ेगा। क्यूबिक का वही तो बोले कि हम ऐसा डाटा दिए, हम तो रेंडमली किया ना इसको, बुक वाले ऐसा बनाते हैं कि आपका सही आता है, ठीक ठाक आता है, लगा ले जाओ। अब हम ऐसा सोच के थोड़ा लिखे, ऐसा लिखिए थे बताने के लिए, ये हम तुम्हें स्टेप बता रहे हैं, इंटीग्रेट नहीं बता रहे हैं, तो इंटीग्रेशन ना बताने वाले हैं, इसके बाद कैसे करोगे तुम जानो, इंटीग्रेशन हम पूरा पढ़ाए हुए हैं। अब बाकी बात ये है कि इधर का स्टेप कैसे है, जब भी तुम्हें ऐसा मिले तो ये होमोजेनियस में आएगा, तुम्हें y इक्वल टू vs मानना होगा, इसको डिफरेंशिएट करना y इक्वल की मानेंगे सर, y को ही मानेंगे सर, y इक्वल टू vx टाइप हमेशा, और इस पे जब हम पुट्स करेंगे तब ये चीजें हमें dy बाई dx के लिए पोजीशन लेना होगा, और y को जैसे पुट करोगे x अपने आप कटेगा तो कुछ उस तरह इधर भेजोगे और उसको फिर ट्रांसफर करोगे तो ये आपके पास दो वेरिएबल मिलकर तैयार हो जाएंगे, एक v और एक x। v वाले सब अलग नजर आएंगे, x वाले सब अलग, और अब इधर जनरल की तरह इधर का इंटीग्रेशन इधर, उधर का इंटीग्रेशन उधर, जो भी रूल है इंटीग्रेशन का, क्योंकि अभी क्यूबिक में है तो इसको सॉल्व करना थोड़ा टफ दिख रहा है, लेकिन इसमें अगर हम यहाँ स्क्वायरिंग या जैसे कुछ और बनेगा तब कर पाओगे, यहाँ इसका टप नहीं बनने वाला, लेकिन जो बनेगा वो आपके रूल में बनेगा। अब रूल में कौन बनेगा वो सेट होता है, क्वेश्चन सेट होता है, आप लोगों के ग्रुप में हम दिखा देंगे, उनके क्वेश्चन सेटअप करके बनाए जाते हैं, और उसके बाद इंटीग्रेट करके तब देखोगे v आएगा बार बार कि नहीं, बाद में v इक्वल टू क्या लिख सकते हो y बाई x, यहाँ पे v आया रहेगा, उसको v माने थे ना तो उसको फिर हटा देना y बाई x लिख के, और आप फाइनल आंसर तक पहुंच जाओगे। हो सकता है ये थोड़ा सा ठीक ठाक नहीं हो तो इसमें सही आ जाए, बाकी आगे इंटीग्रेट ही करना है,
जैसे हमने क्या लिखा था डी बाई बाई डी एक्स बराबर दूसरा एक्स प्लस वाई अपान, यहाँ भी हम देखें होमोजीनियस है, इसको हम इधर उधर तो कर नहीं पाएंगे, सेपरेट नहीं कर पाएंगे, तो y इक्वल टू तो डी वाई बाई डी एक्स इक्वल टू वी रखेंगे, x का 1 हो जाएगा, x रखेंगे, इसका डी वाई बाई डी एक्स हो जाएगा। तो डी वाई बाई डी एक्स की जगह हम क्या लिख देंगे अपान एक्स माइनस इक्वल टू वी प्लस एक्स इंटू डी वाई। वही काम करते जा रहे हैं, y की जगह कुछ रखेंगे क्या जो माने हो, क्या माने कुछ लेट किया गया ना, कंसीडर किया गया, वो चीज रख दिया जाएगा। x कॉमन लोगे, यहाँ ये 1 प्लस वी बनेगा, यहाँ 1 माइनस वी बनेगा। बचा 1 प्लस वी अपान 1 माइनस वी, और ये माइनस वी इधर आ गया। इसमें एलसीएम लोगे तो क्या हो जाएगा 1 प्लस वी माइनस वी और प्लस इनटू, जब यहाँ प्लस हो जाएगा ना, माइनस वी का 1 में होगा तो माइनस वी, और माइनस वी का माइनस वी से होगा तो प्लस वी स्क्वायर इक्वल टू एक्स डी वी बाई, ये कट जाएगा। इसको इधर ले आओगे तो dx बाई एक्स बनेगा, dx नीचे है तो ऊपर और x ऊपर है तो नीचे, और ये चीजें हो जाएंगे तो 1 माइनस वी अपान वी स्क्वायर प्लस 1 डी वी। ये तो जानी लो लागी एक्स होगा इसका है, और इधर आप जानते हो ना लीनियर बाई क्वाड्रेटिक है, लीनियर बाई क्वाड्रेटिक कैसे लगता है वो आपको आना चाहिए। उसके आगे आप करते जाओ, जब लास्ट में v वाला सॉल्व हो जाएगा बस यहाँ v इक्वल टू वाई बाई एक्स से रिप्लेस करेंगे। तो क्योंकि वहाँ क्या बनेगा, वो ऐसा सेटअप रहता है कि आपका थोड़ा सा अच्छा खासा इंटीग्रेशन बने, मतलब जो पढ़े वो रूल्स उसी में नहीं पढ़े। अब क्योंकि हम इसको ऐसे रैंडम लिखे थे तो ये बन गया, अब इसका भी इंटीग्रेशन रूल्स में अगर होता तो भी लगा देते। तो इसके आगे का काम इंटीग्रेशन है, फिर इसके पहले का इंटीग्रेशन ऐसा है जिसका तो एग्जाम्पल हमने दिया है। तो फर्स्ट जो हमने डिफरेंशियल इक्वेशन दिया था वो दिया था डी वाई बाई डी एक्स इक्वल टू एक्स स्क्वायर ब्रैकेट में 1 प्लस वाई स्क्वायर अपॉन एक्स क्यूब। हम अगर इस टर्म को इधर इसको इधर करें तो बन जाएगा डी वाई बाई 1 प्लस वाई स्क्वायर इक्वल टू एक्स स्क्वायर है डी एक्स आ जाएगा अपॉन एक्स क्यूब। वो साइड इंटीग्रेट करेंगे, इसका आपको पता है tan इनवर्स वाई आता है, और इसमें एक्स क्यूब को टी मानोगे तो 3x स्क्वायर डी एक्स इक्वल टू टी मतलब डी एक्स स्क्वायर डी एक्स इक्वल टू एक्स क्यूब इक्वल टू टी मानोगे तो 3x स्क्वायर डी एक्स इक्वल टू डी टी बनेगा। तो x स्क्वायर डी एक्स इक्वल टू 1/3, तो 1/3 आगे कर दिए, इंटीग्रेशन ये डी बाई टी हो गया tan इनवर्स y 1/3, इसको log t में ले जाएंगे इंटीग्रेशन और प्लस c। t को अगर हम लोग रिप्लेस करें तो tan इनवर्स y इक्वल टू 1/3 log e x क्यूब प्लस c। तो यहाँ चाहते तो आसानी से काट सकते थे ना, पूरी आगे ले आओगे क्या नहीं आएगा, y को तो 3 आगे लाओगे कट जाएगा, चाहते तो ये x क्यूब से x काट सकते थे। ये पहले नंबर का था। दूसरे नंबर को आप देखोगे तो सेकंड नंबर दिया था y डी बाई बाई डी एक्स इक्वल टू e पे पावर x इंटू वाई स्क्वायर माइनस 4। इसको भी हम सेपरेट कर सकते हैं अलग अलग, इसलिए जनरल डिफरेंशियल में जाएगा डी वाई बाई अपान ये वाई वाला इधर ले आएंगे तो वाई स्क्वायर बाई 4 इक्वल टू e पे x इंटू इंटीग्रेट करोगे तो ये 402 का स्क्वायर बनेगा, और इसका तो e पे x ही आएगा, ये होता है 1/4 log y माइनस 2 अपॉन y प्लस 2। क्यों 9 रूट में जा रहा है। तीसरा अगर हम देखें तो डी बाई यहाँ आ जाएगा वाई स्क्वायर प्लस 9 इक्वल टू ये इधर ले आओगे तो एक्स स्क्वायर प्लस 4 इंटू डी एक्स। सिंपल इंटीग्रेशन था, ये हो जाएगा वाई क्यूब बाई 3 प्लस 9y इक्वल टू ये एक्स क्यूब बाई 3 प्लस 4x और प्लस c। इससे नंबर चौथे नंबर पे यहाँ दिया था एक क्वेश्चन डी वाई बाई डी एक्स इक्वल टू 1 प्लस एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर प्लस एक्स स्क्वायर वाई स्क्वायर।
इसको थोड़ा सा कॉमन लेके अलग अलग कर लें। पहले में अगर 1 कॉमन लें तो 1 प्लस एक्स स्क्वायर, तो इसमें वाई स्क्वायर कॉमन लें तो 1 प्लस एक्स स्क्वायर, जिससे आपका बन जाएगा डी वाई बाई डी एक्स 1 प्लस एक्स स्क्वायर और 1 प्लस वाई स्क्वायर। इसके इधर जाओगे डी वाई मान 1 प्लस वाई स्क्वायर इक्वल टू 1 प्लस एक्स स्क्वायर इंटू डी एक्स। इंटीग्रेट कर दोगे तो tan इनवर्स वाई चला जाएगा और ये एक्स हो जाएगा। तो 4 क्वेश्चन हमने लगा दिया जो भी इससे पहले लिए थे। हम इसको भी लगा दें, आपको मैच कर लेना। पहला है डी वाई बाई डी एक्स इक्वल टू एक्स स्क्वायर प्लस एक्स वाई माइनस 2y स्क्वायर अपॉन एक्स स्क्वायर। देख रहे हैं कि इसको हम कोशिश भी करेंगे तो ये हमारा जनरल नहीं बन पाएगा, क्योंकि आप कंसीडर कर रहे हैं y इक्वल टू b इंटू एक्स। तो डी वाई बाई डी एक्स का डिफरेंशिएट करें तो यहाँ पे आएगा b प्लस एक्स इंटू डी वाई डी एक्स। यहाँ पे उसको नोट कर लेंगे एक्स स्क्वायर प्लस एक्स वाई माइनस 2y स्क्वायर अपॉन एक्स स्क्वायर इक्वल टू b प्लस एक्स डी वाई डी एक्स। यहाँ पे हम एक्स स्क्वायर प्लस जो डी एक्स रखेंगे तो डी एक्स स्क्वायर हो जाएगा, यहाँ बी स्क्वायर एक्स स्क्वायर हो जाएगा। आपको पता है एक्स स्क्वायर कॉमन लेंगे तो 1 प्लस बी प्लस माइनस 2b स्क्वायर अपॉन एक्स स्क्वायर 1 प्लस b माइनस 2b स्क्वायर। this is cancel so minus 2b स्क्वायर इक्वल टू इसको इधर लाओगे तो dx by x बन जाएगा और dy माइनस 2b स्क्वायर। और में इंटीग्रेशन यूज की होगी, इधर का इंटीग्रेशन तो log x हो गया होगा, बट उधर का परफेक्ट स्क्वायर बनाना पड़ेगा। आप कॉमन ले लेते हैं माइनस बी स्क्वायर माइनस हाफ हो जाएगा। ये आया जी पहला आप पहले डिफरेंशियल इक्वेशन को देखे होगा तो एकदम सिंपल होमोजेनियस आपको दिख रहा था। एक्स पे भी 2 पावर थे, इस टर्म में भी एक 2 पावर था, यहाँ भी 2 पावर था, यहाँ भी 2 पावर था। हमने y को टू bx सपोज किया है, y का डिफरेंशिएशन dy by dx। तो यहाँ 2 टर्म पहले कन्वर्ट किए x कॉमन और x कन्वर्ट किए इसका dy by dx। यहाँ dy by dx पुट किए जो कि यहाँ दिया गया है, जैसे y की जगह dx डाले x पर काटे तो हमारा कुछ ही आएगा। इसको इधर उधर किए तो कुछ इस तरह बना। यहाँ तो 1/x का log x डायरेक्ट हो सकता है, बट यहाँ सर हमने वो नहीं किया जो आप b स्क्वायर माइनस 1/√2 करेंगे, उसको माइनस साइन को हटा करके जब करते हैं मतलब a स्क्वायर माइनस x स्क्वायर वाला लगाएंगे। हाँ तब भी हो जाएगा, कभी ऊपर नीचे आया होगा तो हाँ
तुमने माइनस हाफ कॉमन ले लिया है ना, नहीं लोगे तो यहाँ से 2 सिर्फ कॉमन ले लो, 2 कॉमन लोगे तो यहाँ हाफ हो जाएगा। हाँ वही हाफ हम लेंगे, हाफ कॉमन लिए थे। और यहाँ पे v स्क्वायर बचेगा तो वहाँ 1/2 1/2 कॉमन स्क्वायर करके वहाँ भी कर सकते हो। तो जो भी लगाता है हम लोग लगा लेंगे यहाँ पहला क्वेश्चन। दूसरा हम यहाँ लगाते हैं। दूसरा क्या है? y स्क्वायर माइनस x स्क्वायर कॉस 2x स्क्वायर। यहाँ पे भी होमोजीनियस है तो लेट करना पड़ेगा। y to dx तो dy by dx equal to 1 और y स्क्वायर माइनस x स्क्वायर अपार्ट 2 यहाँ पे b स्क्वायर x स्क्वायर माइनस x स्क्वायर अपार्ट 2bx स्क्वायर y को रिप्लेस करके x स्क्वायर कॉमन लेंगे। नहीं सर यहाँ पे थोड़ा सा हमने शॉर्टकट किया है, ध्यान से देख लेना। माइनस हमने कॉमन ले लेंगे तो बचेगा 1 + y स्क्वायर, उसको t मानोगे तो 2y 2b dv dt चला जाएगा, 1/t को log to तुरंत कर देंगे भाई, वहाँ हम लिख करेंगे वो आपका समझ आ रहा है। सेकंड नंबर का प्रॉब्लम सी आ रहा है।